प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 7th क्लास की हिंदी वचन पाठ्य पुस्तक का 13वां पाठ एक तिनका, जो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है। एक छोटी सी कविता है ये। इस कविता में अयोध्या सिंह जी ने एक छोटे से तिनके के माध्यम से बताया है कि व्यक्ति को कभी भी अपने बड़प्पन का या अपने किसी भी गुण का अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपने से छोटा कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वही छोटा या तुच्छ कमजोर प्राणी है जिसको हमने जिसका उपहास किया है किसी कारणवश, तो कहीं वह तिनके की तरह हमारे लिए आँख की किरकिरी ना बन जाए। तो इस कविता में ये एक तिनका है जिसके बारे में एक कविता है। देखिए, एक तिनका। ये हम शुरू करते हैं कविता यहाँ से। मैं, कहाँ से शुरू होती है ये कविता? मैं से। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। यहाँ पर ये एक लड़का है या कोई व्यक्ति है, उसको अयोध्या सिंह जी ने दिखाया है। ये कह रहा है कि मुझे बहुत अहंकार था, घमंड था अपनी योग्यता का। चाहे पढ़ाई से संबंधित ले लीजिए कि मुझे पढ़ाई का था और कि मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ, या मैं इतना अच्छा पैसे वाला हूँ, या फिर मैं इतना सुंदर हूँ, या मेरे पास इतनी धन दौलत है। इस तरह से कोई किसी तरह का भी घमंड हो सकता है। तो इसमें ये व्यक्ति के माध्यम से कहा है कि मैं घमंडों से भरा, मुझे किसी भी इन जो आपको बताए हैं इनमें से किसी भी चीज का दे सकते हैं कि मुझे इस चीज का घमंड था। एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा, जब मैं एक दिन मुंडेरे पर खड़ा हूँ, यानी कि ये छत है, छत की मुंडेर है, इस पर खड़ा हुआ हूँ। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक क्या, एक तिनका दूर से उड़ता हुआ अचानक आया और आंख में मेरी पड़ा। और कहाँ पड़ा? आंख में पड़ गया। मैं झिझक उठा, और अचानक पड़ने से क्या होता है? एकदम से झिझक होती है। एकदम से अचानक हम ये आंखों को मसलते हैं, है ना, झिझकते कि क्या हुआ, एकदम से बेचैन हुआ और लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और उसको रगड़ते हैं यूं बेचैन होकर, तो क्या होती है? आंखें भी लाल हो जाती हैं, दुखने लगती हैं। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। लोग क्या करते हैं? जब हमारे समय में लोग क्या करते थे, आंखों में तिनका विनका गिर गया तो जो कपड़ा होता है या तौलिया होता है ना, उसको मुंह से उसको गर्म करते हैं, पहले फूंक मारते हैं, गर्म करते हैं, और उससे फिर कपड़े से आंख में से वो तिनका निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो है मूठ। मुंह में लेके उसको पहले फूंक मारते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसको आंख में से कपड़े को निकालते हैं। देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। और जो ऐंठ थी इसकी दबे पांव भागी, की एक छोटा सा तिनका है, उसी ने ही उसका सारा घमंड चूर कर दिया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, और सारे प्रयासों से जब उसका तिनका निकल गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। तो उसकी जो समझ है, उसने ताने दिए कि तू तो व्यर्थ ही इतना अभिमान कर रहा था कि मेरे पास इतनी योग्यता है, या मेरे पास इतने पैसे हैं, या मैं इतना सुंदर हूँ, है ना। किसी भी तरह का जो बताया, इस तरह में किसी भी तरह का घमंड हो सकता है। तो इसको इनमें से किसी भी बात का कोई घमंड था कि फिर उसको समझ में आ गया कि उसकी समझ ने उसको इतने ताने दिए कि जिस चीज का तुझे घमंड था, ऐंठ था, तो किस लिए इतना रहा, कि तू इतना क्यों ऐंठ रहा था, अपनी इस घमंड में, अभिमान में क्यों था कि मेरे पास इतना कुछ है ना। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तुम्हारे लिए एक तिनका ही काफी है तुम्हारा घमंड दूर करने के लिए, है ना। तो इस छोटी सी कविता के माध्यम से अयोध्या सिंह जी हमें क्या समझा रहे हैं? समझा रहे हैं कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और घमंड के वश में होकर किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, है ना।
मतलब उससे कमजोर व्यक्ति है, अगर आप अमीर हैं तो किसी गरीब का उपहास ना करें, आप योग्य हैं तो किसी अयोग्य का उपहास ना करें, आप में आपके घर बहुत अच्छा है तो किसी झोपड़ी वाले का भी उपहास ना करें, है ना। आप समर्थ हैं तो किसी असमर्थ का उपहास ना करें, क्योंकि जिस तरह से एक तिनका है, आप उड़ता हुआ कहीं से आया ना, और वो उसकी आंखों में गिर गया, उसका सारा घमंड दूर कर दिया। उस तिनके को अपने सामने तुच्छ समझने वाले का भी उसने घमंड दूर कर दिया। तो ऐसे ही यदि किसी अपने से कमजोर व्यक्ति को सताया जाता है, तुच्छ समझा जाता है, या उसको ताने दिए जाते हैं, तो हो सकता है वह कभी इस तरह से आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। उसको कमतर न आके आप, और क्योंकि समय के साथ कोई भी कमजोर कोई भी नहीं होता, और समय के साथ तिनके की तरह हर कोई इतना समर्थ होता है कि कब आपका घमंड आपसे दूर कर दे। तो इसलिए किसी का व्यर्थ उपहास ना करें। ना? इस कविता का यही सारांश है। छोटी सी कविता है, इसको आप याद कीजिए, इसके भावार्थ को समझिए। ठीक है बच्चों, इसके अभ्यास प्रश्न पर हम कल चर्चा करेंगे। हाँ, आप इससे मिलती जुलती कोई कविता लिख सकते हैं। ठीक है।